हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा। स्वागत है आपका वर्टेक्स एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण क्या है, तो चलिए देखते हैं विशेषण के बारे में। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा जान लेते हैं कि विशेषण क्या है। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो मोटा है ये हमारा विशेषण है। मोटा लड़का हंस पड़ा, ये जो मोटा शब्द है इसमें मोटा, ये हमारा विशेषण शब्द है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स, विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसमें। जैसे मोहन अच्छा है, तो यहाँ पर मोहन की विशेषता बताई जा रही है। मोहन अच्छा है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? मोहन की। तो यानी मोहन हमारा विशेष्य है। और ये अच्छा, ये विशेषण है। अब तो आप समझ गए होंगे कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, मोटा लड़का हंस पड़ा। तो यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है? लड़के के बारे में। तो लड़का हमारा विशेष्य है। और ये जो मोटा है ये इसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता यानी विशेषण। जैसे मैं बोलती हूँ चांदी चमकदार है, तो इसमें बात किसके बारे में कर रहे हैं हम? चांदी के बारे में। तो चांदी हमारा विशेष्य है और विशेषता क्या बता रहा है? उसकी चमकदार। तो जो विशेषता है उसकी चमकदार, वो हमारा विशेषण है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रयोग के आधार पर या मूलतः विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। अब जानते हैं गुणवाचक विशेषण को। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, देखते हैं इसको। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, रंग, दशा, आकार, दिशा, गंध, स्वाद, रूप, काल। हाँ, चलिए इनका वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे गुण है तो मोहन अच्छा लड़का है, यह उसका गुण हो गया। अब बात कर लेते हैं रंग की। रंग में जैसे कोई भी रंग आ जाता है, लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, हरा, किसी भी रंग के बारे में बात हो जाती है। तो चलिए इसका वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, उसने नीले रंग की साड़ी पहनी है, या उसके पास लाल रंग की गाड़ी है। अब जैसे यहाँ पे दशा की बात की है। दशा में जैसे मोटा, पतला, वृद्ध, इसमें दशा के बारे में कहा गया है। जैसे वह निरोगी है। आगे देखते हैं आकार। इसमें आकार के बारे में, आकार में जैसे गोल, चकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा, ऐसे। जैसे वह बहुत पतला है, वह बहुत मोटा है, उसका भाई बौना है, ऐसे। दिशा, दिशा में जैसे सूरज, सूर्य जो है पूर्व से निकलता है। गंध, जैसे फूल सुगंधित है। स्वाद, आम मीठा है किसी के। रूप, रूप के बारे में बात किया है यहाँ पे। जैसे रेखा बहुत सुंदर है। जैसे यहाँ पर ये काल आया है, तो जैसे कोई चीज़ प्राचीन काल से है, जैसे वह महल प्राचीन काल से है। हाँ, जैसे वह मंदिर प्राचीन काल का है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक, जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण माप तोल का बोध करता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी जो हमारा परिमाणवाचक विशेषण है इसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं चलिए देखते हैं। निश्चितवाचक परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध कराता है। जैसे 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूँ, 2 किलो चीनी या 2 लीटर दूध, जिसमें निश्चित परिमाण हो। चलिए आगे देखते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध नहीं करता। उसमें क्या करता था? इसमें ठीक परिमाण का बोध कराता था और इसमें ठीक परिमाण का बोध नहीं कराता। जैसे कुछ आम, कम चीनी, थोड़ा सा दूध, अधिक चीनी, ये सभी हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चित परिमाणवाचक क्या है और अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है। निश्चित में उसकी एक मात्रा या उसका परिमाण दिया होता है और अनिश्चित में कोई मात्रा नहीं दी होती। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी इसमें संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। इसमें एक निश्चित संख्या दी होती है, जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 5 पेन, 50 रुपये। तो इसमें क्या होता है कि एक निश्चित संख्या है, ये हमें पता है कि हाँ एक संख्या है, निश्चित है वो। अब क्या किया है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को प्रयोग के अनुसार 5 भेदों में विभक्त किया है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर चीज़ के बारे में आपको, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको छोड़ के ना आए। फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से बस पूरी यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपको पूरे से ज़्यादा बता पाऊँ, जिससे आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, मैंने हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा है, जो यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो आती है, या फिर कोचिंग सेंटरों में आप चले जाओ, वहाँ पर भी किसी चीज़ के बारे में आपको इस तरह संपूर्ण जानकारी नहीं देंगे जिस तरह से मेरे चैनल पे देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश बस यही रहती है कि मैं आपको किसी भी चीज़, जो भी आपको पढ़ाऊँ मैं टॉपिक, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणना बोधक, यह वस्तुओं की गणना बतलाता है। जैसे 1, 2, 4, 8, 12। जैसे मैं कहूँ 7 अमरूद, 12 केले। चलिए अब देखते हैं कर्म बोधक, यह कर्म के अनुसार गणना का बोध करता है। जैसे पहला, चौथा, तीसरा। जैसे पहला लड़का, चौथी लड़की, तृतीय श्रेणी। चलिए आगे देखते हैं आवर्ती बोधक, यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अधिक्य का अनुपात बताता है। जैसे 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना। जैसे मैं कहूँ, जैसे 4 गुना धन, 100 गुना दिमाग, दूध से 2 गुना पानी। अब आगे देखते हैं समुदाय बोधक, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे 3, 7, 2, 5। वाक्य प्रयोग करके बता देती हूँ मैं आपको। जैसे 3 लड़के, 7 घर, 2 भाई, 5 बहनें। ऐसे आगे आता है हमारा प्रत्येक बोधक, यह
अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध करता है, जैसे प्रति, प्रत्येक, एकाएक, हर एक। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, एक एक अपराधी। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कुछ, कई। वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, हजारों विद्यार्थी बैठे थे। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे। सर्वनामिक विशेषण, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का हमारे विद्यालय का है, तो यहाँ पर ये जो यह है ये सर्वनामिक विशेषण है। जैसे मैं कहूँ कि यह लड़का सुशील है, तो इसमें यह सर्वनामिक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परविशेषण। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं परविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, तो जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, तो ये तेज तो इसकी विशेषण हो गई, और ये जो बहुत है ये बहुत इस विशेषण की परविशेषण हो गई। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैं कहूँ कि सीता अत्यंत सुंदर है, तो उसमें सुंदर तो उसकी विशेषण हो गया, जो अत्यंत है वो परविशेषण हो गया। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, तो जो इसमें लाल है वो तो हमारी विशेषण है, और जो सिंदूरी है वो परविशेषण है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर या वाक्य में स्थान की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा उद्देश्य विशेषण, और दूसरा होता है हमारा विधेय विशेषण। चलिए उद्देश्य विशेषण को जान लेते हैं। उद्देश्य विशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेष्य के ठीक पहले आए उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं उदाहरण, काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर विशेषण पहले है और विशेष्य बाद में है, तो इसलिए यहाँ पर उद्देश्य विशेषण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनीष चंचल लड़का है। तो ये चंचल हमारी विशेषण है और लड़का विशेष्य है, क्योंकि किसके बारे में बात कही जा रही है? लड़के के बारे में। चंचल लड़का है। जैसे मैं कहूँ गाय मीठा दूध देती है, तो इसमें जो मीठा है वो विशेषण है और दूध बाद में आया। गाय मीठा दूध देती है, मीठा विशेषण, दूध विशेष्य, विशेष्य बाद में आया, तो इसलिए यहाँ पर उद्देश्य विशेषण है। तो अब आप समझ गए कि इसमें विशेषण पहले और विशेष्य बाद में। अब आगे देखते हैं विधेय विशेषण। जो विशेषण विशेष्य के ठीक बाद आता है, पहले वाले में भी क्या होता है, उसमें पहले आ रहा था उद्देश्य विशेषण में, और इसमें विशेषण विशेष्य के ठीक बाद आता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे वह आदमी विद्वान है, तो जैसा उसमें कहा कि विशेषण विशेष्य के ठीक बाद आता है, विशेषण विशेष्य के ठीक बाद आता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए विशेष्य है पहले, बाद में विशेषण है, तो इन्होंने क्या कहा कि विशेषण विशेष्य के बाद, विशेष्य के बाद ये विशेष्य है और ये विशेषण है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, मेरी गाय सीधी है, तो गाय विशेष्य हो गया और ये विशेषण है, तो यहाँ पर विधेय विशेषण। और उद्देश्य विशेषण में क्या हो रहा था,
पहले विशेषण फिर विशेष्य। विधेय विशेषण में पहले विशेष्य बाद में विशेषण। फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको प्रयोग के आधार पर बताया था 4 प्रकार के होते हैं और स्थान के आधार पर हमारे 2 होते हैं और तुलना के आधार पर हमारे 3 होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। जैसे मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, ये 3 अवस्था। जैसे हमारा कोमल है, ये कोमल को कोमलतर, कोमलतम। उच्च है यहाँ पर उच्च, उच्चतर, उच्चतम। मूल अवस्था यानी जहाँ से उत्पत्ति होती है, जो मूल शब्द होते हैं हमारे, वो शब्द है ये। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि संज्ञा के साथ सा नामक संबंधी रूपी शब्दों को जोड़कर जो है विशेषण शब्द बनाते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया, सा नामक संबंधी रूपी। उदाहरण देख लेते हैं इनके। फूल सा शरीर। अर्जुन नामक पुत्र, नामक जोड़ दें यहाँ पर। ग्रह संबंधी, मोह रूपी अंधकार, ये मैंने भी आपको बताया, जैसे बताया भी है, सा नामक संबंधी रूपी। तो इनको हम संज्ञा के साथ जोड़कर जो है विशेषण बनाते हैं। और फ्रेंड्स, जो हमारे आदर्श विशेषण होते हैं, जैसे लक्ष्मण के समान, हनुमान के समान, विभीषण के समान, तो ये सभी हमारे आदर्श विशेषण कहलाते हैं। जैसे भीम के समान, ध्रुव के समान, कामदेव के समान। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।